बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 क्लास 9 की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मेट्रिक टेबल, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। इस टेबल को ड्रॉ करने का आपने जो है ना उसको पेपर में भी ड्रॉ कर लेना है और बाद में जो है आपने उसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। सबसे पहले ये एक बहुत इजी ट्रिक है जो हमने सीखी थी। ऊपर 0 डिग्री एंगल, आगे 30 डिग्री एंगल, नेक्स्ट 45 डिग्री एंगल, नेक्स्ट 60 डिग्री एंगल और लास्ट पे 90 डिग्री एंगल्स। मैंने ये तरतीब से एंगल भी लिख लिए हैं जो हमारे पास मोस्टली यूज़ होते हैं, और यहाँ पे साइन, कॉज और टैन की वैल्यूज़ लिख ली हैं जिनकी जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। आगे तीसरे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इनकी वैल्यूज़ को उल्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। जैसे साइन की वैल्यू को उल्ट करेंगे तो वो कोसेकेंट आ जाएगा, कॉज की वैल्यू को उल्ट करेंगे तो वो सीकेंट आ जाएगा, और टेन की वैल्यू को उल्ट करेंगे तो वो कॉट आ जाएगा। आपने करना क्या है इनकी वैल्यूज़ निकालने में, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 सबको डिवाइड कर दें आप, 4 पे डिवाइड कर दें और सब का ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। ये एक सिंपल लॉजिकल ट्रिक से जो है ना हम टेबल को सॉल्व करेंगे। सबका स्क्वायर रूट ऊपर ले लिया। 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 का आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो बाय 1 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। ये अंदर पहले कट हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट कोई नहीं होता तो इसलिए 2 अंडर रूट में ही आएगा। इसी तरह 3 का अंडर रूट नहीं होता तो 3 अंडर रूट में ही लिख लेंगे हम, जबकि 4 का अंडर रूट होता है, 4 का अंडर रूट 2 जो है वो अंडर रूट के अलावा आ जाएगा। ये 4 4 से कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा दोनों जगह पे, तो 1 का अंडर रूट भी जो है वो 1 होता है। हमें पता चल गया साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है, साइन 60 जो है वो √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और साइन 90 जो है वो 1 होता है। ऐसे टेबल से हमने वैल्यू निकाल ली है। अब साइन की वैल्यूज़ को उल्ट करके लिखेंगे तो वो कॉज की वैल्यू बनती जाएगी। जैसे उल्ट 1 था, इधर ये 1 शुरू में, √3 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद 0। इस साइड से आप साइन की वैल्यू को उल्ट करके लिखते जाएंगे तो ये कॉज की वैल्यू बनती जाएगी। कॉज 0 1 होता है, कॉज 30 √3/2 होता है, कॉज 45 1/√2 होता है, कॉज 60 1/2 होता है, और कॉज 90 जो है वो 0 होता है। अब टेन की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है, पहले भी फार्मूला हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, साइन डिवाइडेड बाय कॉज करेंगे तो उसका आंसर 10 आएगा। तो साइन की वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉज की वैल्यू करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। साइन की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2, कॉज की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड में 2 2 से कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय √3। साइन डिवाइडेड बाय कॉज 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। साइन की वैल्यू और कॉज की वैल्यू इसे कट करेंगे तो ये सिंपल हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह √3 डिवाइडेड बाय 2 और 1/2 जो है वो कट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो सिर्फ √3 आ जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाय 0 को जब 0 डिवाइड में आ जाएगा तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है, उसका कोई आंसर नहीं होता। उसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर में भी एरर के तौर पे शो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन डिवाइडेड बाय कॉज करने से हमारे पास सारी टेन की वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको फाइंड वैसे ही करना है, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 जो है वो इन्फिनिटी होता है। ये टेबल अगर आपको याद नहीं होता तो ये आसान तरीन तरीका है, आप एक साइड पे पेपर में ड्रा कर लीजिएगा, इससे वैल्यूज़ आगे देख के जो है हम निकालते जाएंगे। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे ही मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको टेबल भी नज़र आता रहे और आप जो है वो वैल्यूज़ भी फाइंड कर लें। साइन 30 की उसने वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा हुआ है पहले क्वेश्चन में, उसका पहला पार्ट साइन 30। कैलकुलेटर से आप देख लें साइन और 30, उसका आंसर क्या आता है जी,
टेबल से देखेंगे तो 1/2 इसका आंसर आ गया। इसी तरह एक और वैल्यू उसने दी हुई है, तीसरा पार्ट इसका tan π/6। मैंने आपको पहले भी बताया था पाई का मतलब होता है 180, π/6 मतलब 180 डिवाइडेड बाई 6 जो कि तकरीबन आता है 30। इसका मतलब है हमने tan 30 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है। tan 30 आप निकाल लें, ये tan है और ये 30 है। 30 को नीचे tan के सामने जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1 डिवाइडेड बाई √3 होगा। ऐसे आपने जो है ना वो टेबल से वैल्यूज़ देख देख के लगाते जाना है। नेक्स्ट हम जो है ना एक और पार्ट ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है cot 60 और ये हमारे पास पार्ट नंबर है 7। पार्ट 7 में उसने कहा है कि आपने cot 60 की वैल्यू निकालनी है। cot हमारे पास टेबल में मौजूद नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि cot जो है वो tan का उल्ट होता है। पहले tan 60 हम देखेंगे तो tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। अब हमने निकालनी cot की है तो इसको उल्ट करेंगे तो ये 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 10वां पार्ट है कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कोसिकेंट जो है वो साइन का उल्ट होता है। साइन 30 आप निकाल लो 1/√2 होता है। कोसिकेंट की वजह से इसे उल्ट करेंगे तो 1/2 जो है वो सिंपल 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको उल्ट कर लेंगे। इसी तरह इसका जो है वो लास्ट वाला पार्ट हम ले रहे हैं, इसमें cos π/4 है। 12 पार्ट cos π/4। पाई का मतलब दोबारा 180 होता है। 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो 45 आ जाएगा। अब cos 45 की आपने वैल्यू ऊपर टेबल से देखनी है। cos 45 जो है वो 1 डिवाइडेड बाय √2 होता है। ये हमने ऐसे इसके पहले सवाल को हल कर लेना है, बाकी पार्ट भी आपने टेबल बना के इसी तरह सॉल्व कर लेना है। और ये जो है ये MCQs के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MCQs के हवाले से ये पूछ सकता है आपके पास जब भी पेपर आता जाए तो आप उसी पेपर के बैक पे जो है वो ये टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको MCQs में भी मसला ना बने। नेक्स्ट इसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूफ करने के लिए दी हुई है लेफ़्ट साइड और राइट साइड। आपने जो है ना वो वैल्यूज़ लिख के इसे प्रूफ करना है। सॉरी, लेफ़्ट और राइट नहीं दी हुई, आपको सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने उनको एवेलुएट करना है, आंसर निकालना है उनका। एवेलुएट द फॉलोइंग, इसमें हम पहला पार्ट ले रहे हैं। पहले पार्ट में हमारे पास है 2 sin 60 और cos 60। अब जो हमने ऊपर टेबल बनाया है उससे हम sin 60 की भी वैल्यू लिखेंगे और cos 60 की भी वैल्यू लिखेंगे जो हमने ऊपर टेबल ड्रॉ किया था। टेबल के मुताबिक sin 60 जो है वो √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है और cos 60 जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ, आप उस टेबल से भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा। sin 60 जो है वो √3/2 होता है और cos 60 जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये दोनों वैल्यूज़ हमने अपने क्वेश्चन में पुट कर ली हैं। ये 2 से कट हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर √3 आ जाएगी और नीचे डिवाइड में 2 आ जाएगा और ये इसका आंसर है। इसी तरह इसमें हम पार्ट ले रहे हैं, पार्ट नंबर 2। हमारे पास cos π/6 sin π/6 है। हम आपको अगर डायरेक्ट पता है पाई की वैल्यू 180 है तो आप उससे डायरेक्ट जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था आप वैसे भी कर सकते हो। अगर इन केस आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे पाई की जगह 180 पुट करके एक स्टेप को इंक्रीज़ कर सकते हो। पाई की जगह हमने 180 दोनों जगह पुट कर लिया है। एंगल्स में पाई की वैल्यू 180 होती है, लेकिन जो हम दूसरी पाई की वैल्यू लगाते हैं एज अ कांस्टेंट में वो हमारे पास 22 डिवाइडेड बाई 7 या 3.14 होती है। इसे कट करें तो 30 आ जाएगा, इसे भी कट करें तो ये भी 30 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया, हमारे पास क्वेश्चन बन गया है 2 cos 30 और sin 30। आपने टेबल से cos 30 और sin 30 की दोनों की वैल्यूज़ लगानी है। आपने टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो cos 30 जो है वो √3 डिवाइडेड बाई 2 है और जो sin 30 है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 है। सेम क्वेश्चन 2 से कट गया, हमारे पास आ गया √3 डिवाइडेड बाई
2। ऊपर अंडर रूट 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 3 हो जाएगा और नीचे वाला 2 जो है वो एज इट इज़ डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट हम जा रहे हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमारे पास है sin 60 डिग्री cos 30 प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। sin 60 की वैल्यू हमने पुट करनी है, cos 30 की वैल्यू पुट करनी है, cos 60 की वैल्यू पुट करनी है और sin 30 की वैल्यू पुट करनी है। आपने सारी ब्रैकेट्स लगा लेनी है ताकि आप में आपके कन्फ्यूजन ना हो कि दोनों चीज़ें आपस में हो क्या रही हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने भी इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। अब हमारे पास sin 60, सबसे पहले sin 60 की हमारे पास वैल्यू आती है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। आपने टेबल से वही देख लेनी है। इसी तरह cos 60 की बात करें, cos 30 की बात करें तो cos 30 की भी वैल्यू आती है हमारे पास अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। cos 60 की बात करें तो cos 60 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 और sin 30 जो है वो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने टेबल से इनकी वैल्यूज़ ले ली हैं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो गए हैं और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। ये भी ऊपर वाले भी मल्टीप्लाई हो गए हैं और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। नेक्स्ट हम आगे स्टेप कर लेते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब इनका एलसीएम ले लें तो 4 एज आ एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वैल्यू सिंपल प्लस हो जाएगी क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4। ये आपस में कट होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम इसका जो है वो 6th पार्ट कर रहे हैं। 6th पार्ट में हमारे पास है sin 60 cos 30 प्लस माइनस cos 60 sin 30। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस इसके सेंटर में जो है वो माइनस लगा हुआ है। आपने इसे सॉल्व करना है। सारों की वैल्यूज़ लगाएं। sin 60 जो है वो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है और cos 30 1 बाई 2। cos 30 जो है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है, cos 60 1 बाई 2 और sin 30 1 बाई 2। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह दोनों साइडों पे हमने यही काम कर लिया है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट के 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ऊपर वाले और नीचे वाले सवाल में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें सेंटर में माइनस आई हुई है। एलसीएम सेम हो गया, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में माइनस हो गई हैं। 3 - 1 विल बी 2 डिवाइडेड बाई 4। ये अब कट हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हम इसके लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है हमें tan π/6 cot π/6 प्लस 1। पाई की वैल्यू आ गई है। अगेन आप पाई की जगह जो है वो 180 पुट कर लो। tan 180 डिवाइडेड बाई 6 cot 180 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1। 6 30 ज़ा 6 30 ज़ा। हमारे पास ये वैल्यू बन गई tan 30 cot 30 प्लस 1। अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करें। tan 30 की हमारे पास वैल्यू आप टेबल में देखोगे तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। इसी तरह cot 30, cot जो है वो tan का उल्ट होता है तो ये अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, जिसका मतलब अंडर रूट 3 ही होता है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ऊपर वैल्यू 1 + 1 बच जाएगी जो कि 2 के बराबर होती है और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है कि आप जो है ना आपने नीचे दिए हुए वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जबकि आपके पास दो वैल्यूज़ मौजूद हैं। साइन पाई बाय 4 इज़ इक्वल टू कॉज पाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। मतलब साइन पाई बाय 4 की भी वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 है और कॉज पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1 ओवर अंडर रूट 4 है। आपने नीचे 3 सवाल आपको दिए हुए हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो मैं कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉज 45 डिग्री। इसको आपने सॉल्व करना है। साइन 45 मतलब पाई बाय 4 के 45 कहते हैं, यहाँ पे हम करके भी देख लेते हैं। पाई बाय 4, पाई की जगह 180 पुट करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 2 कैरी 4 5 ज़ा, तो पाई बाय 4 का मतलब 45 ही होता है। साइन 45 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1 ओवर अंडर रूट 2 है। इनमें से 2 आप कॉमन ले लो, 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। हमने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 1 ओवर अंडर रूट 2 और 1 ओवर अंडर रूट 2 दोनों के दरमियान माइनस है, सेंटर में आ गई। 1 ओवर अंडर रूट 2 जो है उसमें से अंडर रूट 2 एलसीएम आ गया, ऊपर 1 माइनस 1 आ गया। ये 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 और ये इसका आंसर 2। 0 जब किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या कर देगा, 0 कर देगा, और ये इसका आंसर है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कट कर सकते थे, आप ये सिंपल इसे यहाँ से भी कट कर सकते थे, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नंबर है, ये दोनों आपस में सेम नंबर है, ये कट हो सकते थे। लेकिन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये स्टेप सारे करने हैं, तो तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। एज अ MCQs तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कट हो जाएगा सिंपल। इसमें से लास्ट वाला पार्ट हम चूज कर रहे हैं, तीसरा पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह के ही है। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है 5 cos 45 माइनस 3 साइन 45 डिग्री। वैल्यूज़ पुट कर लें आप। cos 45 जो है वो 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है, जो हमने पीछे पढ़ा है, और साइन 45 भी जो है 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है। हमने टेबल में भी ये पढ़ा था और हमें इस सवाल में उसने खुद वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। अब आप अगर गौर करें तो 1 ओवर अंडर रूट 2 दोनों में है, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर 5 माइनस 3 आ जाएगा। 1 ओवर अंडर रूट 2 इसमें से भी और 1 ओवर अंडर रूट 2 इसमें से भी कॉमन आ गया, 5 माइनस 3 जो है वो अंदर आ गया हमारे पास। 1 ओवर अंडर रूट 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। जब भी कोई वैल्यू और उसी का ही अंडर रूट आ जाए तो वो अंडर रूट में वैल्यू सिंपल लिखी जाती है, और ये इसका आंसर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 आता तो उसका आंसर अंडर रूट 3 आ जाना था। 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 आता तो उसका आंसर भी अंडर रूट 5 आ जाना था। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जो है ना यहाँ पे रफ वर्क करके कर लेते हैं, इसको प्रूव भी करते हैं कैसे ये हुआ है। हमारे पास वैल्यू थी 2 अंडर रूट 2, हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड अंडर रूट 2 से करते हैं, जैसे हम पीछे रैशनलाइज करते आ रहे हैं। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू 2 दफ़ा लिखी हुई है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कट गई, 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये 2 से कट गया तो इसका आंसर जो है वो अंडर रूट 2 आता है। ये ऐसे आता है आंसर। आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो कि सेम वैल्यू और उसका अंडर रूट हो नीचे, तो आप सिंपल अंडर रूट में ये वैल्यू लिख सकते हो। ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। आप अच्छी तरह इसे तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।